Welcome to Quality Coaching Academy. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बायोलॉजी की एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। पहला नंबर एमसीक्यू यहाँ पे दिया हुआ है, विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी पैकेज ऑफ केमिकल्स दैट विल बी डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द सेल। सेल ऑर्गेनेलीज आप लोगों ने पढ़ी है, कुछ डबल मेम्ब्रेनियस, कुछ सिंगल मेम्ब्रेनियस, कुछ नॉन मेम्ब्रेनियस। इसमें एक सिंगल मेम्ब्रेनियस है जिसको गाल्जी बॉडी कहते हैं। गाल्जी बॉडी का फंक्शन क्या है? पैकिंग है। मटेरियल्स को पैक करना, उसको मॉडिफाई करना, उसके बाद उसको सिक्रीट करना, ये गाल्जी बॉडी का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है और वो डबल मेम्ब्रेनियस है। वैक्यूल का भी नहीं, क्योंकि वैक्यूल कौन सा वैक्यूल? एक कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है जो कि होम्योस्टैसिस, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन में काम करता है। एक फूड वैक्यूल है, वो खुराक को स्टोर करता है। सो ये वैक्यूल का काम नहीं है। और प्लास्टिड्स तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है। क्लोरोप्लास्ट जो है और वहां पे फोटोसिंथेसिस होती है। सो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमारे पास गाल्जी बॉडी। क्लियर? या गाल्जी apparatus या गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स कहते हैं इसको। सेकेंड एमसीक्यू दिया हुआ है, द इनसाइड ऑफ सेल कंटेन अ जेली लाइक सब्सटेंस नोन। इनसाइड ऑफ अ सेल की बात हुई है। सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड जो एरिया है जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है ये जेली लाइक सब्सटेंस है। हाँ, इसके दो पार्ट है, एक एक्टोप्लाज्म और एक एंडोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगर इनसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात होती है, इनसाइड न्यूक्लियस की बात होती है, तो फिर हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। सो ये ग्राउंड सब्सटेंसेस है जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्लाइकोलाइसिस होता है। सो करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारे पास सी। थर्ड नंबर एमसीक्यू दिया हुआ है, नेम इन ऑर्गेनिज्म विद अ सिंगल क्रोमोसोम इन सेल डिवीजन थ्रू बडिंग और फ्यूजन। सो नेम इन ऑर्गेनिज्म विद सिंगल क्रोमोसोम। वायरस तो चूंकि हम इसको स्पीशीज नहीं कंसिडर करते, हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं कंसिडर करते, इसका क्रोमोसोम ही हम नहीं कंसिडर करते, उसमें सिर्फ नंबर ऑफ जीन्स होते हैं और वो भी वेरिएबल, तो ये तो नहीं हुआ। यूकैरियोट्स में तो करोड़ों टाइप्स आती हैं, वो भी नहीं है। एलजी भी इस तरह, उसमें डिफरेंट स्पीशीज है, हर एक की क्रोमोसोम डिफरेंट है। सो प्रोकैरियोट्स ऐसी हमारे पास ऑर्गेनिज्म है जो कि फिजन या बडिंग के प्रोसेस से इसकी डिवीजन होती है और इसमें एक ही क्रोमोसोम पाया जाता है। हम इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलर हेप्लॉइड। सिंगल सर्कुलर हेप्लॉइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन डी। फोर्थ एमसीक्यूज पे आते हैं, विच सेल ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द सेल शेप प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। सो साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन जो है ये सेल शेप को मेंटेन करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा साइटोस्केलेटन के 3 कंपोनेंट्स है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। इंटरमीडिएट फिलामेंट वमिंटीन प्रोटीन से बनी है, सेल शेप को मेंटेन करने में बेसिक रोल वही अदा करती है, इंटरमीडिएट फिलामेंट। अलबत्ता एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल सपोर्ट वो प्रोवाइड करता है, लेकिन सेल शेप को मेंटेन नहीं कर सकता। लाइसोसोम्स, सुसाइडल बेग, इसका अपना फंक्शन है और परागजिसोम्स इसका अपना फंक्शन है। प्लांट्स में अलग है और एनिमल में इसका फंक्शन अलग है। जी जी बिल्कुल, साइटोस्केलेटन सेल ऑर्गेनेली है। और कौन सी? नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली। साइटोस्केलेटन नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली है। सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन भी खुद सेल ऑर्गेनेली है। सेल ऑर्गेनेली है क्या चीज? आपकी बॉडी है, ऑर्गन से बनी है। सो आपकी बॉडी मीन ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म ऑर्गन से बने होते हैं। सो ऑर्गन बड़ा होता है, सेल है वो ऑर्गेनेलिस से बना होता है। सिवाय सेल वॉल के, कभी कभी सेल वॉल को भी ऑर्गेनेलिस कंसिडर कर देते हैं, लेकिन चूंकि वो सेल की नॉन लिविंग पार्ट है, सेल मेम्ब्रेन और इसका इंसाइड जो भी है वो सारी सेल ऑर्गेनेली है। साइटोस्केलेटन भी सेल ऑर्गेनेली है और नॉन मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली है। एमसीक्यू नंबर 5 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेल आउटमोस्ट बाउंड्री। सो सेल का आउटमोस्ट बाउंड्री हम किस चीज को कह रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, या सेल सरफेस मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको प्लाज्मा लीमा भी कहा जाता है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसलिए नहीं है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट है और साइटोप्लाज्म वो तो सेल का इनसाइड एरिया है। काइनेबल का प्लांट सेल दोनों में ही, चूंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन ही होता है, और प्लांट में चूंकि सेलवाल या बैक्टीरिया में सेलवाल पाया जाता है तो वो तो सेल्स की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने इसे क्रिएट किया होता है और वो डेड होता है। सेलवाल इज डेड एंड परमिएबल। MCQ 6 पे आते हैं, what is the mechanism by which water passes through semi-permeable barrier from a location of higher concentration to a region of lower concentration? That's simple by osmosis. वाटर जो है वो osmosis के जरिए से पास होता है, so option A is correct. 7 दिया हुआ है, what is the name of the process by which cells consume material across the plasma membrane? अगर कोई चीज सेल से बाहर जा रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? एक्सोसाइटोसिस. What is the name of the process by which cells consume material across the plasma membrane? और अगर बाहर से कोई चीज अंदर आ रही है तो इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं। वो कहता है कि कोई चीज वो अक्रॉस द मेम्ब्रेन ले रहा है, वो सेल मेम्ब्रेन से कोई चीज बाहर पाई जाती है और उसको इनसाइड लेके आ रहा है, तो उसके हम क्या कहेंगे? एंडोसाइटोसिस. इजेशन तो स्टेप है, डाइजेशन. डाइजेशन अगर हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं पहला स्टेप क्या है? इंजेशन, इनटेक ऑफ फूड. इंजेशन के बाद डाइजेशन, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमाइलेशन, और लास्ट स्टेप है इजेशन, रिमूवल ऑफ फीसेस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. सो इजेशन और ऑस्मोसिस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात हुई है, सो वो उसमें नहीं आता. 8 नंबर दिया हुआ, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी? ब्लू ग्रीन एल्गी हम किसी को कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया, और साइनोबैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोट्स. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. 9th number से क्यों दिया हुआ है, नेम द प्रोसेस बाय विच अ वेसिकल मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द कंटेंट्स ऑफ द वेसिकल आर एक्सट्रूडेड इनटू द सराउंडिंग मीडिया. यहां से आप बाहर की तरफ मटेरियल जो है वो लेके जा रहे, एक्सपोज हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस. एक एंडोसाइटोसिस था और एक एक्सोसाइटोसिस था. इनसाइड से बाहर की तरफ लेके जा रहे तो ये एक्सोसाइटोसिस है, और एंडोसाइटोसिस नहीं है. डिफ्यूजन तो फ्रॉम हायर टू लोअर विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी प्रोसेस है, और ऑस्मोसिस तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. क्लियर है ये 9 MCQs? कोई ऐसा MCQs इसमें जिसमें आप स्टिल आपको डाउट है? जी. MCQ नंबर 6 जी. डिफरेंट इसमें यह है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की सेल मेम्ब्रेन हम बात करते हैं, उसकी फंक्शन हम पढ़ते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन्स में मटेरियल जब भी पास होते हैं तो एक मेम्ब्रेन के जरिए से पास होते हैं, ठीक है. और वो मटेरियल जब इस मेम्ब्रेन में सॉल्युबल हो और स्मॉलर हो और पोलर हो तब वो पास हो सकती है. तो ये एक बैरियर है जिससे ये पास होते हैं. डिफ्यूजन की जब बात होती है तो उसमें बैरियर्स की हम बात नहीं करते, वो उसमें सारे मटेरियल पास होते हैं. लार्ज है, स्मॉल है, पोलर है, नॉन पोलर है, उसमें बैरियर नहीं होता, वो डायरेक्ट डिफ्यूजन के जरिए से पास होते हैं. जी नहीं, पिकिंग, वो आगे पिकिंग जो है किसका काम है और फिर उसको डिस्पर्स करना ये गाल्जी का काम है. गाल्जी बॉडी पिकिंग करती है, अलबत्ता स्टोरेज वैक्यूल का काम है. ना स्टोर की वैक्यूल में तो स्टोर होता है, पिकिंग नहीं करता. आप लोगों ने गाल्जी बॉडी जो है उसका जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो आप कहते हैं ना कि गाल्जी बॉडी जो है उसमें कोई भी यहां से मटेरियल बर्डिंग के प्रोसेस से ये डिटैच हो जाता है तो फिर ये वेसिकल्स बन जाता है. तो ये पिक करना किसका काम हुआ? गाल्जी बॉडी का काम. गाल्जी, अच्छा, द इनसाइड ऑफ अ सेल्स कंटेन अ जेली लाइक सब्सटेंस. अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, वन इज सॉल्युबल पार्ट, अनदर इज अ नॉन सॉल्युबल पार्ट. तो सॉल्युबल पार्ट जो है इसको हम साइटोसोल कहते हैं, राइट. फिर इसमें ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन हम इस बेस पे. तो साइटोप्लाज्म खुद जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस है.
ये इनसाइड ऑफ अ सेल पाया जाता है। अलबत्ता साइटोप्लाज्म की फिर दो कंपोनेंट्स है, एक एक्टोप्लाज्म है और एक एंडोप्लाज्म है। तो ये तो ओवरऑल साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, उसकी कंपोनेंट की बात नहीं हो रही, इस वजह से। अच्छा, एमसीक्यूज आते हैं 10th नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली हैज अ प्रोकैरियोटिक सेल लाइक अपीयरेंस? क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल ठीक है, गाल्जी बॉडी नहीं। गाल्जी बॉडी इसलिए नहीं कि प्रोकैरियोटिक नेचर किस बेस पे, प्रोकैरियोटिक नेचर पे क्या हम कहते हैं कि अगर उसमें 70s राइबोसोम हो और दूसरा उसमें डीएनए पाया जाता हो और तीसरा वो सेल्फ रिप्लिकेशन कर सके, तो गाल्जी बॉडी तो ये काम नहीं कर सकती, अलबत्ता क्लोरोप्लास्ट ये काम कर सकती है। सी क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया और डी माइटोकॉन्ड्रिया। तो चूंकि सी ऑप्शन इसलिए बेस्ट है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों आती हैं, सो दैट्स व्हाई करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी। इसलिए क्योंकि उसमें 70s राइबोसोम भी है, उसमें डीएनए भी है और सेल्फ रिप्लिकेशन भी कर सकता है। 11. Which of the following cell organelle is responsible for storing food and for nutrients that a cell need to survive? लाइसोसोम का काम नहीं है। लाइसोसोम आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा हुआ है। लाइसोसोम सुसाइडल वेग है, लाइसोसोम एक्स्ट्रा मटेरियल को स्टोर होने नहीं देता, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम भी नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है एटीपी की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। सो विक्यूल, विक्यूल जो है वो खुराक को स्टोर करता है, जब बॉडी को जरूरत होती है तो उसके बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है। सो ऑप्शन सी। और सेल मेम्ब्रेन नहीं, वो तो बैरियर है। 12. Which of the following cell organelle is found in animal cell but not in plant cells? गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी तो दोनों में है, अलबत्ता एनिमल सेल में हम इसको गाल्जी अपरेटस कहते हैं और प्लांट में समटाइम वी कॉल देम डेक्टाइसोम। प्लांट में इसलिए डेक्टाइसोम्स कहते हैं, वो 4 to 6 स्टर्नी से बना होता है, और एनिमल में इसलिए कहते हैं कि वो 100-120 सिस्टर्निया से बना होता है। इस बेस पे न्यूक्लियस भी दोनों में है। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है। हाँ, अलबत्ता कभी कभार ऐसे आ जाता है कि लोअर प्लांट्स या हायर प्लांट्स, तो लोअर प्लांट में प्रेजेंट है, हायर प्लांट्स में नहीं है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 13 पे आते हैं, सुसाइडल बेग रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेली? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गाल्जी बॉडी भी नहीं है, सेल मेम्ब्रेन नहीं, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज कॉल्ड सुसाइडल बेग्स कहते हैं इसको, और ये सिंगल मेम्ब्रेनियस सेल ऑर्गेनेली है और गाल्जी बॉडी से डिराइव हुई है। 14. Which of them is involved in phospholipid synthesis? Smooth endoplasmic reticulums. Steroid synthesis, लिपिड सिंथेसिस में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। साइटोप्लाज्म नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की चूंकि टाइप्स है तो इसमें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 15. is the given list which of the simplest amino acid? सो ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी है और स्वीटेस्ट अमाइनो एसिड भी है। सिंपलेस्ट इसलिए कि वहां पे अल्काइल ग्रुप जो है वो सिंपल हाइड्रोजन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 16. The ribosomal RNA synthesized by, ribosomal RNA कहां पे बनती है? न्यूक्लियोलस में बनती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियोलस इज अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। सो डायरेक्ट अगर न्यूक्लियोलस ना होता तो हम कह सकते थे कि न्यूक्लियस है। एमसीक्यूज दिया हुआ है 17. द हिस्टोन ऑक्टेमर्स कंटेन, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है हिस्टोन कॉम्प्लेक्स के बारे में। हिस्टोन कॉम्प्लेक्स जो है वो 5 डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन से बना हुआ है। इसमें हमारे पास है H1, एक है H2A, एक है H2B, एक है H3 और एक है H4। सो ये 4 जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर्स बनाते हैं। ऑक्टा किस चीज को कहते हैं? 8 को कहते हैं। इसमें 2 H2A, 2 H2B, 2 H3 और 2 H4 के, सो हर एक के 2-2 जब मिल जाते हैं तो ये 8 बन जाते हैं, इसको ऑक्टामर्स कहते हैं। और ये ऑक्टामर जो है फिर न्यूक्लियोसोम में यूज होते हैं। एमसीक्यू से नेक्स्ट दिया हुआ है 18. सेंट्रियोल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल, स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। And 19. The cell theory is not applicable to virus. वायरस कि वो अभी डिसाइड नहीं हुआ कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि वो दोनों का बॉर्डर लाइन है।
Formation of complex substance from simple compound is called anabolic pathway. So option A is correct. यहां तक कोई कंफ्यूजन जी? क्या चीज था? Formation of complex substance from simple compound is called anabolic pathway. Anabolic है, देखिए इसको हम कई टर्म दे सकते हैं. We call them condensation, we call them dehydrations, we call them endargonic, we call them endothermic, we call them constructive process, we call them anabolic pathway. सो डिफरेंट टर्म यूज किए जाते हैं. तो ये एनाबॉलिक पाथवे है जिसमें सिंपल कंपाउंड मिलकर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बना देते हैं जी. हिस्टोन ऑक्टामर्स कंटेन. सो हिस्टोन ऑक्टामर में कितने हिस्टोन पाए जाते हैं? 8 हिस्टोन ऑफ 4 डिफरेंट टाइप पाए जाते हैं. कौन कौन से हैं? H2A, H2B, H3, H4. हर एक के 2-2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं. सो ये क्या बन जाएंगे? ऑक्टामर्स. ये आपके पास 1, 2, 4, 6, 8, फिर 2, 4, 6 और 8. इसके ऊपर डीएनए के 2 टर्न्स होते हैं, इसके ऊपर भी डीएनए के 2 टर्न्स होते हैं. ये एक दूसरे के साथ लिंक कर डीएनए के जरिए से अटैच होते हैं और लिंकर डीएनए जो है इसको फिर H1 प्रोटीन जो है प्रोटेक्शन दे रहा होता है. सो कहते हैं कि ऑक्टामर असल में कहते हैं 8 हिस्टोन प्रोटीन को, जिसमें हर एक के 2-2 हिस्टोन कंबाइन होंगे जी. H1 जो है ये लिंकर डीएनए या एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम के साथ लिंक करेगा जी. जी असल में यहां पे दिया हुआ है द इनसाइड वेसल्स कंटेन अ जेली लाइक सब्सटेंस नोन एज. तो यहां पे एक्टोप्लाज्म भी दिया हुआ है और यहां पे न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिया हुआ और साइटोप्लाज्म भी दिया. तो इनसाइड ऑफ द सेल्स की बात हुई है. ये नहीं कहा कि द पेरिफेरी ऑफ अ सेल. अगर आ जाए कि पेरिफेरी ऑफ अ सेल, अब पेरिफेरी किसको कहते हैं? पेरिफेरी कहते हैं कि सेल की जो साइड एरिया है, तो सेल की साइड एरिया पे एक्टोप्लाज्म पाया जाता है. उन्होंने कहा कि इनसाइड ऑफ द सेल क्या है? इनसाइड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म है. हाँ, अलबत्ता अगर वो कहता है कि इनसाइड द सेल इन पेरिफेरी रीजन, तो हम कह सकते हैं कि एक्टोप्लाज्म है. या अगर कह देते हैं कि सेंट्रल एरिया ऑफ अ सेल, तो हम कह देते हैं एंडोप्लाज्म. तो ये होल सेल इनसाइड बात हुई है. नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर पे दिया हुआ है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट कार्बोहाइड्रेट. ऑप्शन ए दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन. स्टेटमेंट ठीक है. सेकेंड दिया हुआ जनरल फार्मूला ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट इज CxH2O. नहीं, ऑल कार्बोहाइड्रेट्स के लिए अप्लाई नहीं होता. शुरू में लोग कहते थे, शुरू में रिसर्च हुई थी, उन्होंने ही सिंपलेस्ट फार्मूला बताया कि CxH2O, क्योंकि बस ऐसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आ गए कि सारे कार्बोहाइड्रेट में कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ये वाली रेशियो कांस्टेंट नहीं थी, तो सब पे अप्लाई नहीं होता. तीसरा जो दिया है, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी आर द कंपाउंड दे प्रोड्यूस सच यूनिट्स अनहाइड्रा. ये बात सही है, क्योंकि 2 चीज है ना, एक अल्डोसिस एक कीटोसिस. एक को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और एक को पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं. और ग्लाइसरल्डिहाइड ये भी याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट में सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट ग्लाइसरल्डिहाइड है, और लिपिड्स में सिंपलेस्ट लिपिड्स ट्राइग्लाइसराइड है ना, ट्रिस्टेरीन है. अच्छा, एमसीक्यू स्टोरी 2, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट डिफरेंट डाइसैकेराइड. विच अमंग इज इनकरेक्ट. पहला दिया हुआ है पॉलीसैकेराइड आर यूज्ड टू स्टोर फूड वेयर मोस्ट ऑफ द
monosaccharides are used for the instantaneous energy. ये बात तो सही है. सेकेंड है मोस्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स आर स्वीट. ये गलत है. पॉलीसैकेराइड जो है वो स्वीट नहीं होते, ये टेस्टलेस होते हैं. So option B is correct. 23. Which among the following is incorrect about the fructose and glucose? First, fructose is called as pyranose. गलत. Glucose is called as pyranose. ग्लूकोज को पायरानोस कहते हैं. एमसीक्यू दिया हुआ है नेक्स्ट हमारे पास, क्योंकि फ्रक्टोज को फ्यूरानोस कहते हैं. पढ़ा होगा, फ्रक्टोज को फ्यूरानोस कहते हैं, ग्लूकोज को पायरानोस कहते हैं. 24. पॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. नेक्स्ट दिया हुआ है 25. सक्रोज इज आल्सो कॉल्ड एज इनवर्ट शुगर. इनवर्ट शुगर जिसके लिए फिर इन्वर्टेज एंजाइम चाहिए जो कि सक्रोज को कन्वर्ट कर ले ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. 26. Which among the following is incorrect about polysaccharide? Incorrect. Option A, cellulose can't be digested by mammals unless they contain microbes that digest cellulose in their gut. Statement ठीक है. Polysaccharide mainly act as a food storage or structural material. ठीक है. Third, starch comprises of two forms, namely amylose water insoluble and amylopectin water soluble. गलत है. उल्टा कर दे इसको, फिर ठीक हो जाएगा जी. एमाइलोज जो है वाटर सॉल्युबल होता है और एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसॉल्युबल होता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. 27. प्राइमरी स्टोरेज ऑफ फूड इन एनिमल इज थ्रू ग्लाइकोजन्स के जरिए से खुराक स्टोर होती है, फिर नेक्स्ट फैट्स की फॉर्म में. 28. व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रोबेस्को? Option D, ribulose biphosphate carboxylase oxygenase, because it is sensitive to both carbon dioxide and oxygen. 29. Which protein is the most abundant? Robesco. Robesco is the most abundant protein in nature. Option C is correct. यहां तक क्लियर है? 30. Which protein is most abundant in animal world? Collagen protein. इसलिए क्योंकि वो पाया जाता है टेंडॉन्स में, लिगामेंट्स, कार्टिलेज और बोन्स में, आई कॉर्निया में और स्किन की डर्मस में. 31. Which of these is not a function of protein? Which of these is not a function of protein? Major constituents of the cell membranes. Because major constituent of cell membrane is phospholipids, not protein. परसेंटेज में ना जाए कि 60 to 80% प्रोटीन है और 20 to 40% लिपिड्स है. सेल शेप को मेंटेन कौन कर रहा है? सेल शेप को लिपिड्स कंट्रोल कर रहा है. क्योंकि अगर देखा जाए सो जहां पे अगर हम देख ले एनिमल में, तो एनिमल में हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है, प्लांट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है. फिर इससे सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी पे असर पड़ेगा, तो फिर से कोलेस्ट्रॉल ऐड किया जाएगा. तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट इन सेंस ऑफ टू मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन शेप, दैट्स फॉस्फोलिपिड्स. नेक्स्ट है 32. हाउ आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड? थ्रू डाइट. अमीनो एसिड दो किस्म के, एक एसेंशियल और एक नॉन एसेंशियल. एसेंशियल अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड जो आप खुराक में हासिल करेंगे, और नॉन एसेंशियल वो जो आपकी बॉडी तैयार करती है. 33. A protein is a heteropolymer. They are made up of different amino acids से बना होता है. 34. Amino acids are linked together by peptide bonds. 35. A continuous chain of same amino acids linked to each other to form homopolymer. Same amino acid से homopolymer और different से. 36. Collagen is a, कोलेजन क्या है? हार्मोन है या इंट्रासेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है या इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंस है? इंटरसेल्युलर ग्राउंड सब्सटेंसेस है. कोलेजन आपको मैंने बता दिया कि आपकी बोन्स भी बनाता है और आपकी कार्टिलेज भी बनाता है. सो सेल्स टू सेल्स कनेक्शन में काम करता है. आपकी जो स्किन में डर्मस है वहां पाया जाता है. सो ये इंटरसेल्युलर है, इंट्रा नहीं है, सेल के अंदर नहीं है. ऑप्शन सी इज करेक्ट. इनसाइड सेल नहीं, सेल ने बाहर कनेक्शन
अच्छा 37, हाउ आर एंजाइम डिफरेंट फ्रॉम कैटलिस्ट? Catalysts are efficient at high temperature and high pressure, while enzymes may denature during high temperature and high pressure. See, 38. Up to what temperature does the enzyme of thermophilic organism stay active? 90 degrees centigrade. 39. What happens to the rate of chemical reaction when the at is 10-degree change in the either direction? The rate double or become half. पढ़ा हुआ है ना? जरा स्टेटमेंट पे गौर करें. What happens to the rate of chemical reaction when the rate that is a 10-degree change in either direction? अगर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा और अगर डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन हाफ होगा. 40. How many molecule of pyruvic acid are formed from 8 molecule of glucose? एक मॉलिक्यूल से 2 बनते हैं तो 8 से 16 बनेंगे. ऑप्शन सी. 41. How many carbon atoms to do 5 molecule of pyruvic acid contains? 15. पायरुविक एसिड में एक में 3 है तो 5 में 15 होंगे. 42 पे आते हैं. What is the end product of glycolysis under anaerobic conditions? 2 अक्सर होती है, या वो लैक्टिक एसिड बनाएगा या वो इथानॉल बनाएगा. सो यहां पे हमारे पास सिर्फ एक लैक्टिक एसिड का ऑप्शन है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का है, एक एनाएरोबिक और एक एरोबिक. एनाएरोबिक में ऑक्सीजन नहीं होता और एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अब अगर हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरुविक एसिड डायरेक्ट एंटर होता है लिंक रिएक्शन फिर क्रेब्स साइकिल से, और इसका एंड प्रोडक्ट हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन का आ जाएगा, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी. लेकिन अब अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो एनाएरोबिक होगा. तो हम अक्सर कहते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक. सो जब एनाएरोबिक प्रोसेस होता है तो यही ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पायरुविक एसिड पे स्टॉप नहीं होता, वो लैक्टिक एसिड पे स्टॉप होता है. तो स्पेसिफाई हुआ एनाएरोबिक प्रोसेस है. एनाएरोबिक प्रोसेस में पायरुविक एसिड पे स्टॉप नहीं होता, डायरेक्ट पायरुविक एसिड चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में. तो आप वहां पे इसका एंड प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड लेते हैं. जी जी बिल्कुल. वही एक हम कहते हैं ना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनाएरोबिक. जी एक ही ग्लाइकोलाइसिस है. ये तो हम फिर जब समझाते हैं तो हम कहते हैं कि बात जगहों पे जस्ट लाइक हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन हो जाएगी और फिर यीस्ट में वहां पे इथानॉल बन जाएगा, ये उसका एंड प्रोडक्ट आ जाएगा. एनाएरोबिक में एरोबिक प्रोसेस में तो एंड प्रोडक्ट हम लेते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एटीपी. मैंने लिख के दिया हुआ था, अगर आप लोगों को याद है, कि एंड प्रोडक्ट ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स सो लैक्टिक एसिड होता है प्लस 2 एटीपी नेट, याद है. और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन मैंने लिख के दिया था कि 2 इथाइल अल्कोहल है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड है और 2 नेट एटीपी है. नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यीस्ट फर्मेंट ग्लूकोज इनटू इथानॉल्स, वहां पे इथाइल अल्कोहल या इथानॉल बना देता है. 44. The process in which a green plant synthesize organic food by utilizing carbon dioxide and water is the raw material in the presence of sunlight is called photosynthesis कहते हैं. 45. Which is correct regarding photosynthesis? First, carbon dioxide is obtained from the atmosphere. ये बात ठीक है. Option A is correct. 46. Which of the following is correct equation of the photosynthesis? Option A. 47. Which of these is not a product of light reactions? Option D. NADP. ये light reaction का product नहीं है, बल्कि NADPH product है. 48. Which of these diffuse out of the chloroplast after the light reactions? ऑक्सीजन है वो diffuse out हो जाता है. 49. Which of these statement is incorrect regarding the biosynthetic phase of photosynthesis?
कहते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है रिगार्डिंग द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो बायोसिंथेटिक फेज असल में किस चीज पे डिपेंड करता है? दी डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। सो लाइट रिएक्शंस की प्रोडक्ट क्या है? एटीपी एंड एनएडीएच। एनएडीएच तो उधर नहीं बनता, वो तो एनएडीपीएच बनता है। सो ऑप्शन सी क्या? इट डिपेंड ऑन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से ही तो ग्लूकोज बनता है, तो ठीक है। बायोसिंथेटिक है ना, ग्लूकोज बनने का प्रोसेस है, तो ग्लूकोज बनने के प्रोसेस के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए। द डार्क साइकिल खबर रखी, नो बायोसिंथेटिक प्रोसेस पे यहां पे बात हो रही है कि विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बायोसिंथेटिक फेज में मीन लाइट और डार्क साइकिल में क्या होता है? तो वहां पे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों यूज होती है। लाइट में वाटर यूज हुआ और डार्क साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुआ, तो ठीक है। एनएडीएच यूज नहीं होता ना, क्योंकि वो एनएडीएच तो वो तो रेस्पिरेशन में होता। अलबत्ता अगर एनएडीपीएच होता तो हम सोचते इस पे, यहां पे एनएडीएच की बात हुई है जी। 50 which of these scientists have contributed to the photosynthesis study? मेल्विन कैल्विन्स। इस वजह से डार्क साइकिल को कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। For 51 which of these is 3 carbon organic acids? PGA, phosphoglyceraldehyde। 52 what is the full form of PGA 3 phosphoglyceric acid? D options। 53 how many carbon atom does OAA contain? OAA mean oxaloacetic acid, 4 कार्बन होते हैं इसमें। What is the first product of carbon dioxide fixation in C3 pathway? PGA। इस वजह से हम इसको C3 साइकिल कहते हैं, phosphoglyceraldehyde। 55 what is the first product of carbon dioxide fixation in C4 pathway? OAA। पढ़ा है ना? अच्छा, सब बात रह गई सिलेबस की, तो याद रखें सिलेबस पर भी समझे अपने आप को, कौन से चैप्टर में कौन सी चीज इंक्लूड है, कौन सी इंक्लूड नहीं है, कौन सा मेजर टॉपिक है, कौन सा सब टॉपिक है, कौन सा लिंक टॉपिक है। मैंने बनाया हुआ यूट्यूब चैनल पे मैंने दिया हुआ है। यूट्यूब चैनल मेरा अपने नाम पे यूट्यूब चैनल है, उधर मैंने सिलेबस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि कौन सारा कंप्लीट, सारा सब मैंने शॉर्ट में भी समराइज किया हुआ है हर एक चैप्टर को, और मैंने सिलेबस दिया हुआ है कि ये कंटेंट जो है वो इंक्लूडेड है। क्योंकि ऐसा चीज हमारे यहाँ ये होती है कि हमें बेसिक चीज का पता नहीं होता कि हमने करना क्या है, प्रॉपर गाइडलाइंस की हमें जरूरत होती है, तो ये मसला होता है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिसका जिक्र नहीं होता लेकिन वो आपने करनी होती है, तो कौन सी चीजें हैं कौन सी नहीं, वो मैंने वहां पे दिया हुआ है। जैसे ग्रुप में वो सबको पता है, सबको पता है मेरे ख्याल में। लिंक शेयर करने की जरूरत है कि यूट्यूब पे चले जाए, मेरा नाम दे दे, मेरा ये सब्सक्राइब करें, लाइक बटन को दबाएं और शेयर करें जी। अच्छा, तो यहां पे मैं बात कर रहा था कि हमारे पास जाइलम है, जाइलम्स के आम में फ्लोएम पाया जाता है, और फ्लोएम के साथ यहां पे स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, इनको बंडल शीट सेल्स कहते हैं। ये हमारे पास बंडल शीट सेल्स पाए जाते हैं, और साइड पे मीसोफिल सेल्स भी पाए जाते हैं। सो ये हमारे पास C4 प्लांट्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे पिप पाया जाता है, फास्फेनोल पायरुवेट जिसे कहते हैं। पिप के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शंस करती है तो ऑक्जेलो एसीटेट बन जाता है। ऑक्जेलो एसीटेट फिर मेलेट में, मेलेट फिर एस्पार्टेट में, ये फिर यहां पे जब शिफ्ट हो जाता है तो ये डिवाइड हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और पिप में। पिप वापस आता है,
सो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिर यहां पे RuBp मींस के डार्क साइकिल फिर यहां पे स्टार्ट हो जाता है। तो ऑक्सिलरी एसीटेट जो है ये पहला मॉलिक्यूल बनता है। 56 व्हाट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस? RuBp। 57 which of this compound have 5 carbon atoms? RuBp keto group है। 58 how many carbon atom does the primary acceptor of carbon dioxide in photosynthesis have? 5 carbon है। 59 is a result of photorespiration। photorespiration आप पढ़ते हैं ना कि RuBp plus oxygen change into glycolate, then glycolate change into glycine, then glycine change into serine plus carbon dioxide। तो कहते हैं कि the result of photorespiration glycolate is converted into serine and carbon dioxide in the following ways। तो कहां पे ये प्रोसेस हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि यहां से यहां तक का प्रोसेस तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, यहां से यहां तक का प्रोसेस तो परागजिसोम में होता है, जबकि लास्ट स्टेप जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट आते हैं 60 which molecules combine with carbon dioxide in C4 pathway? Phosphenol pyruvic acid। ऑप्शन सी। इसको हैच एंड स्लैग पाथवे भी कहते हैं, हैच एंड स्लैग पाथवे। और इस एनाटॉमी को क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं, उरिथ क्रेन्स ने डिस्कवर की थी। 61 dark reaction of photosynthesis are not independent of light because they utilize the product of light reactions। because they utilize the product of light reactions पे डिपेंड करती है। 62 except for the following all the next is correct regarding xanthophylls and carotenoids in photosynthesis। अच्छा, कैरोटीनाइड कौन सा लाइट एब्जॉर्ब करती हैं? येलो। कैरोटीनाइड जो है वो येलो लाइट एब्जॉर्ब करती हैं, और वो येलो लाइट किसके दरमियान रेंज में रहता है? ग्रीन और ब्लू के दरमियान में रहता है, ना कि ब्लू और रेड के दरमियान। आप स्पेक्ट्रम को देख लें, स्पेक्ट्रम में आपको क्लियर नजर आ जाएगा कलर्स। ये जो कैरोटीनाइड एब्जॉर्प्शन कर रहा है वो 5 to 600 के दरमियान है। 5 और 600 जो होता है वह असल में ब्लू और ग्रीन लाइट्स के दरमियान वाला रेंज होता है, ना कि ब्लू और रेड वाला। जी, वो मैंने इसका बताया हुआ है कि देखिए हमारे पास क्लोरोफिल ए जो है वो एब्जॉर्ब करेगा 390 to 430, और कैरोटीनाइड जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे 500 to 600, और बी जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे 670 to 730। ये रेंज ये है। अलबत्ता 10 to 30 प्लस माइनस हो सकता है। कैसे? अब ये हो सकता है कि दिया हो कि 380 to 430, हो सकता हो दिया हो कि 370 to 400, हो सकता है कि दिया हो कि 400 to 430। रेंज तो यही है इस बेस पे। प्लस माइनस दादी के बुक्स में बाज़-औक़ात एक ही बुक के अंदर एक ही पेज पे या डिफरेंट पेज पे ये वैल्यू क्लोरोफिल ए और बी कैरोटीनाइड्स की फ्लक्चुएशंस कर रही हैं। स्टैंडर्ड आप लोगों को मैंने ये बता दी, ये स्टैंडर्ड होंगे। अलबत्ता बाकी 10 to 30 प्लस माइनस वैल्यू में फर्क आ सकता है, क्योंकि वो तो कांस्टेंट चीज नहीं है कि क्लोरोफिल बिल्कुल फिक्स ये वैल्यू ऑब्जर्व करें। हो सकता है कि 380 to 430 होगी, हो सकता है कि वो 370 to 400, हो सकता है कि 400 to 430। रेंज यही है। सो 10 to 30 प्लस माइनस वैल्यू हो सकती है। 63 chlorophyll can be described as a pigment that differ from retinol that has a retina भी लाइट ट्रैप करता है, वहां पे भी लाइट पड़ता है। सो ऑप्शन ए नैरो एब्जॉर्प्शन रेट बट हाई एफिशिएंसी। क्लोरोफिल्स कैन डिस्क्राइब एज अ पिगमेंट, दोनों पिगमेंट है। रेटिना जो है
वहां पे भी आपको पता है कि ब्लू एंड रेड और उसकी मिक्सिंग से डिफरेंट रोडोप्सिन्स, आयोडोप्सिन्स अगर पड़े हैं, सो इसकी वजह से भी कलरेशन होती है। वो भी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल भी पिगमेंट्स है, दोनों लाइट ट्रैप कर रही है। बट chlorophyll can be described as a pigment that differ from retinol, that has a narrow absorption range but high efficiency. क्योंकि रेटिना इतनी एफिशिएंट नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है प्यूपिल क्या है? प्यूपिल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट, डायलेट एंड कॉन्ट्रैक्शंस करता है। जी 62 में बी आता है, ऑप्शन बी, दैट इज रेंज बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू लाइट। 64, as a part of electron transport chain during terminal acceleration, what is cytochrome that donates electron to oxygen? साइटोक्रोम A3, लास्ट हमारे पास साइटोक्रोम A3 होता है ना। 65, 4 pyrrole rings are attached to magnesium through nitrogens. पायरोल्स का आप लोगों ने स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ा होगा, ये पायरोल का स्ट्रक्चर फार्मूला है, ये नाइट्रोजन जो है मैग्नीशियम के साथ अटैच होता है। 66, the process making the significant difference between C3 and C4 plants are photorespiration. C3 में photorespiration होता है और C4 में, इसी वजह से इन्होंने ये एडाप्टेशंस की है जिसको क्रेन्स एनाटॉमी कहते हैं। 67, light independent reaction in photosynthesis take place at stromatral matrix में होता है। Last, which of the following best represent the component that are necessary for photosynthesis to take place? Option D, chloroplast, chlorophyll, visible light, water and carbon dioxide. उसमें क्लोरोफिल नहीं है ना, तो नहीं, ऐसे क्लोरोप्लास्ट होते हैं कि उसमें क्लोरोफिल नहीं होता या डिसऑर्गेनाइज होता है। आप लोगों ने प्लास्टिड्स के टाइप पढ़े होंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एटियोप्लास्ट, तो वो डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल का होना जरूरी है। जी